इस लिमिट को जरा हम बात करते हैं जी। इसमें जरा, बिकॉज पैसों पे आएंगे, क्या प्लान है, क्या प्राइसिंग एंड ऑल दैट, बट ये जो लिमिट है 5 लाख की लिमिट है जी और रूम लिमिट है 10,000। जी तो अगर कोई एक सिनेरियो ले लेते हैं, कोई एक है फर्द है, मेंबर है, और उसका क्लेम आता है एक फैमिली के अंदर, और वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वो 2 रात या 3 रात उनकी सर्जरी होती है और वो रिलीज हो जाते हैं, तो वहाँ उनका 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ। अब इस फैमिली के अंदर के पास कितनी लिमिट अवेलेबल? 3 लाख रुपए, एम आई करेक्ट? बाजार ऐसे ही है। सिर्फ एक चीज समझनी होगी सत्यन, जो कि आप भी समझते हैं इंश्योरेंस को, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी पिछले 5 साल को अंडरस्टैंड कर रही है। हम जब कहते हैं किसी भी जगह पे जो खर्चा होता है, इसमें असल खर्चा होता है, हम कहते हैं जो इन पेशेंट जो हॉस्पिटलाइजेशन के कवर्ड होते हैं, उसमें रूम लिमिट का बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है। मिसाल देने के लिए मैं गया, अभी जो हमने रखी है लिमिट 10,000 रुपीज रूम लिमिट है, 5 लाख की कवरेज है। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर लेट सपोज सेमी प्राइवेट है 12,000 रुपए का या 15,000 रुपए का, अब वो जो 2 लाख खर्च होंगे, वो 2 लाख आपको अप्रूव नहीं करेगा, वो शायद 1.5 लाख करेगा, 1.75 करेगा, तो आपका इवन तो आपके 5 लाख लिमिट अलाउड है, लेकिन वो रूम लिमिट के हिसाब से आपको असाइन करेगा हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है, और आपको इसके अलावा के पैसे देने में। हाँ, इफ यू आर अंडर लिमिट, आपने ऐसी जगह गए जहाँ 10,000 या 10,000 से कम का रूम रेंट है, अब आपकी जितना भी वहाँ खर्चा हो अप टिल 500,000 दैट इज कवर्ड। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि ये हमारी कंपनी को समझना जरूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी जो काम कर रही थी वो रूम रेंट के हिसाब से काम कर रही है, और जब वो उसके अंडर रहेगा तो 500,000 इज योर लिमिट, अदरवाइज वो फिर उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करती है। और इट्स नॉट इवन रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें कुछ बड़े टेस्ट कहलाते हैं, लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई, ये भी इस हिसाब से होता है। बहुत से हॉस्पिटल इस एक ही टेस्ट को एक्स अमाउंट में कर रहे हैं, दूसरे हॉस्पिटल वाई अमाउंट में कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि हमें देखना है कि वो जो रूम रेंट के हिसाब से जो रेलेवेंट हॉस्पिटल है वो उसको कैसे करेगा, तो इसी हिसाब से उसको एश्योरेंस दी जाएगी। राइट। जो लिमिट है, उसकी लिमिट अब जो रह गई वो 3 लाख रुपए, क्योंकि 2 लाख अगर उसने खर्च किया तो फैमिली के लिए 3 लाख। अगर मिसाल दें कि खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को कोई हादसा होता है, कोई ऐसी बीमारी में उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, उसने 2 लाख में खर्च कर लिया, अब उस फैमिली के पास 3 लाख रुपए की लिमिट है, तो मिसाल किसी और बच्चे के कोई हादसा खुदा ना खास्ता होता है, या फैमिली में हस्बैंड को या वाइफ को कोई, वो 3 लाख में से यूज करेगा, तो इस 5 लाख इज अ होल लिमिट फॉर द फैमिली।